दुर्ग में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लखनलाल मिश्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा कांग्रेस शासनकाल में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसका अनावरण नहीं होने दिया। अब प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजन और दुर्ग सांसद विजय बघेल, दुर्ग के दोनों विधायक उपस्थित रहे। लखनलाल मिश्रा ब्रिटिश पुलिस में अफसर थे। इतने बड़े पद पर रहते हुए भी उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने देश की आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। वो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनके किस्से सुनकर खुद महात्मा गांधी ने उनकी तारीफ की थी। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर 1945 में देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। तब के छत्तीसगढ़ के इलाके में आर के पाटिल नाम के अधिकारी का दबदबा हुआ करता था। हालांकि बाद में वो नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो चुके थे। क्या मानते हैं, ऐसे 6 साल क्यों लग गए? पन्नियों में ढका रहा प्रतिमा। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ भी राजनीति करेंगे, उनकी राजनीति नहीं चलने वाली है, जनता ने स्पष्ट कर दिया है। इसलिए 6 वर्ष लग गए और आज जब लोकार्पण हो रहा है तो पुनः राष्ट्रवादी सोच की सरकार है। मंत्री जी, एक ऐसे भी यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने कई जमीनें अपनी दान दी है, लेकिन मूर्ति लगाने के लिए पैसा नहीं, ऐसा जिला प्रशासन कहते हैं। आप प्रभारी मंत्री, मैं नहीं जानता हूँ आप किस विषय पर कह रहे हैं। अगर ऐसा कोई विषय मेरे ध्यान में आएगा तो मैं बात। जिला अस्पताल की जमीन नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार ने एक नई पुनर्वास नीति की शुरुआत की है। नक्सलियों से बार बार सरकार का आग्रह है, अपील है कि वापस आए, मुख्यधारा में वापस आए। सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती, परंतु सरकार ये जरूर चाहती है कि हर हाल में बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, सड़क, पानी, मोबाइल के टावर पहुंचे और बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछे हुई आईईडी ये दूर होना चाहिए। इसलिए नई पुनर्वास नीति के नाते हम 5 जिलों में पुनर्वास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर होंगे, वो बनाए हैं। उसमें स्किल डेवलपमेंट का काम होगा, रहने खाने की व्यवस्था होगी। 3 साल तक प्रतिमाह 10,000 रुपया उनको दिया जाएगा। उनको हम प्रधानमंत्री आवास देंगे, प्लॉट देंगे, उनका इनाम का राशि उनको दिया जाएगा। हथियार कुछ लेकर आएंगे तो वो राशि उनको दी जाएगी। ये सारे प्रावधानों के साथ आगे बढ़ेंगे। बीजापुर में घटना हुई थी, पूरे प्रदेश में रोष चल रहा है और लोग अभी भी विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं। पत्रकार साथी, किस तरह की कार्रवाई होगी ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न लगे? कार्यवाही जितनी हो सकती थी वो सब की गई। सुनिए, मैं आपको बताऊं, 1 तारीख की रात से वो घर पे नहीं थे। 2 तारीख के रात को उनके भाई, आज 6 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री की हैसियत से उस समय इस काम की शुरुआत हुई थी और आज ये पूरे 5 साल के दौर निकलने के बाद 6वें साल पे इसका लोकार्पण हो रहा है। निश्चित रूप से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में छत्तीसगढ़ में और देश में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि उन्हें और उनके परिवारजनों का भी सम्मान होना चाहिए। और लखनलाल जी का आज प्रतिमा का अनावरण करके निश्चित रूप से हम सब ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया और अंग्रेजों को चुनौती देने वाले उस लखनलाल जी को याद किया, जो उस समय अंग्रेजों के शासन काल में जिन्हें गोली भी मारी जा सकती थी, जिन्हें आजीवन कारावास भी दिया जा सकता था, मगर एक विद्रोह की आवाज यहाँ पे गूंजी दुर्ग में, तो उनको आज हम नमन करते हैं और उनका मूर्ति का अनावरण। 6 साल लग गया सेनानियों पर। वही बताया ना, मैं मुख्यमंत्री से शुरू किया, अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष बन के इसका लोकार्पण कर रहा हूँ। बहुत बदल गया भाई 5 साल में। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।